11 सितंबर 2020। हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। HCF। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे इंडियन इकोनॉमी के अंदर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल आसान आसान एग्जांपल्स देकर इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर पाऊं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, तो आप उसी जिम्मेदारी के साथ इस चैप्टर को सुनेंगे भी और लिखेंगे भी। आप देखिए बेटे, ध्यान से सुने बेटे। किसी भी कंट्री का डेवलप होना बेटे इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रेट क्या है। उस कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रेट है। तो किसी भी कंट्री का डेवलप होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रेट परसेंटेज क्या है। सर, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है? बेटे मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे मैं उस बात के ऊपर आऊंगा। आप देखो बेटे, मान लो आपके पास एक लैंड है बेटे, ये वेकेंट है, ऐसे खाली पड़ी है ये लैंड, ये वेकेंट लैंड ऐसे बेटा खाली पड़ी। इसको कहा गया बेटे, ये आपके लिए कहा गया, आप इसको बोलेंगे ये आपकी फिजिकल कैपिटल। लेकिन बेटे ये लैंड ना वेकेंट है, इस पे कुछ नहीं होता। तो सर इसका मतलब ये तो वेस्ट है, ये खाली जमीन पड़ी है, क्या करेंगे उसके लिए? बस ये कह सकते हैं कि आपके पास आपकी फिजिकल कैपिटल है, लेकिन ये तो वेस्ट है, कुछ नहीं है इसके पास। लेकिन सर अगर हम ऐसा करें, अगर सर हम कुछ ऐसा करें कि इस लैंड पर, जो ये लैंड है हमारे पास, हम इस लैंड पर सर फैक्ट्री लगा दें, यहाँ पे वर्कर्स आ रहे हैं काम करने के लिए, हमने इस लैंड के ऊपर बेटे फैक्ट्री लगा दी। तो आप ध्यान से देखें बेटे, पहले ये लैंड खाली थी, आपने इस लैंड के ऊपर फैक्ट्री लगा दी बेटे। आपने इस वेकेंट लैंड को कन्वर्ट कर दिया बेटे, और आपने उसके ऊपर बेटे फैक्ट्री इंपोज कर दी, फैक्ट्री लगा दी बेटे। आपने वहां पर फैक्ट्री का निर्माण कर दिया बेटे। तो पता है आप लोगों ने क्या करा बेटे? आप लोगों ने अपने फिजिकल कैपिटल को, आपके जो फिजिकल कैपिटल है, आपने बेटे उस लैंड के ऊपर फैक्ट्री लगा दी। अब बेटे फैक्ट्री लग चुकी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए, और ऐसी लेबर जिसको फैक्ट्री में काम करना आता हो, यानी सर स्किल्ड लेबर। अब ये फैक्ट्री तो आपने लगा दी, ये सारे वर्कर्स यहाँ पर हैं बेटे, सारे वर्कर्स हैं, देखो ये जा रहे हैं। लेकिन बेटे किसी को ना काम करना ही नहीं आता, ये सब अनस्किल्ड है। तो ये अनस्किल्ड वर्कर्स आपकी इस फैक्ट्री को एक ना एक दिन बेटे बंद करवा देंगे, क्योंकि इनको तो काम करना आता ही नहीं। ये तो फैक्ट्री में जाते हैं और बेटे वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं बेटे, रिसर्च कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको काम करना थोड़ी आता है। तो सब अनस्किल्ड है, कोई स्किल्ड वर्कर है ही नहीं बेटे। तो जाके नुकसान और करा रहे हैं बेटे, रॉ मटेरियल वेस्ट करते हैं बेटे, रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं। लेकिन बेटे अगर हम इन सारे वर्कर्स को
जो ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम इनको कैसे भी करके ट्रेंड करें, हम इनको कैसे भी करके ट्रेंड करें, हम कुछ भी टेक्निक लगाएं, इनको ट्रेंड करें, और बेटे हम इनको अनस्किल्ड से, हम इनको बच्चों अनस्किल्ड वर्कर से स्किल्ड वर्कर्स बना दें। मतलब इनको अब काम करना आ गया सर, हमने इनको कन्वर्ट कर दिया अनस्किल्ड वर्कर से स्किल्ड वर्कर्स, यानी सर इनको ना काम करना आ गया। हमने इनको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के अंदर इनको काम करना सिखाया, और अब ये सब फैक्ट्री में जा रहे हैं बेटे, अब ये सब स्किल्ड होके फैक्ट्रीज में जा रहे हैं। अब जब ये हमारी फैक्ट्री में जाके काम करेंगे ना बेटे, तो हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम लेवल पर यूज करेंगे बेटे। तो ये हमारे रिसोर्सेज को बेटे, ये हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल पर यूज करेंगे। ये हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये अनस्किल्ड नहीं रहे, अब ये स्किल्ड हो गए। तो सर जैसे आपने अनस्किल्ड को स्किल्ड वर्कर्स में कन्वर्ट किया, तो बेटे मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया, मैंने यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर दिया बेटे। तो हॉस्पिटल्स बनाने से कंट्री डेवलप नहीं होगी बेटे, डॉक्टर्स बनाने से कंट्री डेवलप होगी। तो आपने ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन करनी है बेटे, आपने अपनी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो आपको ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन करनी होगी। फैक्ट्री लगाना तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है बेटे, फैक्ट्री होगी तो वर्कर्स काम करने आएंगे, सही बात है, लेकिन फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों को अगर ट्रेंड करके अनस्किल्ड से स्किल्ड बना दिया गया, फिर वर्कर्स को फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा गया, तो बेटे आपने अपनी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर दिया। ओके बेटे, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है लाइक स्टूडेंट्स। अब बेटे अगर हम स्टूडेंट्स को डॉक्टर्स बना दें, इंजीनियर्स बना दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना दें, तो हमने ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर दिया। हमारे पास रिसोर्सेज हैं बेटे, आपने उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि आप उससे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर दें। तो जो बात मैंने अभी आपको यहां तक समझाई, यहां तक मैंने इसको चित्र बना के जो आपको दिखाया, मैं बेटे इन सब बातों को एक बार आसान भाषा में लिख रहा हूं, आप साथ साथ नोट करें। A country converts physical resources like land into फिजिकल कैपिटल। देखो बेटे, हमने अपने फिजिकल रिसोर्सेस को कन्वर्ट किया फिजिकल कैपिटल में, और हमने बेटे उस लैंड के ऊपर फैक्ट्री बना दी, लाइक फैक्ट्रीज। इन द सेम वे, in the same way it can convert in the same way it can convert human resources like students into human capital into human capital
like doctors, engineers, etc. A country converts physical resources like land into physical capital like factories. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने अपने यहाँ पर फिजिकल कैपिटल को बना दिया, लैंड से बेटे मैंने अपनी फिजिकल कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया। वेकेंट लैंड, ये मेरे पास मेरे रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये मेरी बेटा फिजिकल रिसोर्स, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया फैक्ट्री में, हमारे लिए बन गई बेटा ये फिजिकल कैपिटल। इन द सेम वे, इसी तरीके से बेटे इट कैन कन्वर्ट ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्टूडेंट्स, जो हमारी कंट्री में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं बेटे, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं। अगर हम उनको कन्वर्ट कर दें ह्यूमन कैपिटल में बेटे, हम उनको ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर लें और हम उनको बना दें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा, वो हमारे लिए कहलाता है बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके सर, सो human capital formation aims at converting human resources into human capital. नेक्स्ट पॉइंट बेटे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, जिस कंट्री के अंदर पढ़े लिखे लोग होते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स होते हैं बेटे, वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हमारी कंट्री के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर बेटे बहुत ज्यादा साझा काम करते हैं। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे ना बच्चों, तो उनको पता ही नहीं लगेगा बेटे क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है। वो तो बेटा पढ़े लिखे है ही नहीं, उनको कोई समझ ही नहीं होगी। लेकिन लोगों का पढ़ा लिखा होना, लोगों को बातों को समझना बेटे, वो जितने ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे, जितने एजुकेटेड लोग होंगे, जितने स्किल्ड वर्कर्स होंगे, वो बेटे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी साथ देंगे और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी साथ देंगे किसी भी कंट्री। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात एक और आई बेटे, जो हम यहाँ लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड increasing the number of people who have the skills, education, and experience which are critical for the economic and political development of a country, of a country। बेटा जल्दी लिखें आप लोग।
It is the process of acquiring and increasing the number of people who have the skills, education, and experience which are critical for the economic and political development of a country. तो बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे आप एक्वायर करते हैं, इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ पीपल की नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस जो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है सर। बेटे एक बात आपको और यहाँ याद रखनी है, मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार यहाँ पे वर्ड स्किल्स की बात भी कर रहा हूँ। बेटे एक पर्सन मान लो ये राम है। बेटे पर्सन है राम। अगर ये पर्सन गाड़ियों को ठीक करने का मैकेनिक है बेटे, ये गाड़ी ठीक कर सकता है, यानी ये हमारे लिए स्किल्ड पर्सन। अगर ये पर्सन हमारे लिए गाड़ियां ठीक करता है बेटे, अगर ये पर्सन गाड़ियां ठीक करता है बेटे, तो ये हमारे लिए स्किल्ड पर्सन। हम इसको ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के रूप में देखेंगे। ये बेटे काम करके पैसा कमा सकता है, ये स्किल्ड नॉलेजेबल पर्सन। तो सिर्फ मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्किल्ड पर्सन की बात भी यहाँ कर रहा हूँ। बेटे अब हम यहाँ लिखेंगे ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बारे में। अब हम यहाँ बात करेंगे बेटे ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बारे में। फिजिकल कैपिटल, all inputs which are required all inputs which are required in the production process such as machines, tools, and implements, equipments, factory building, etc. are called फिजिकल कैपिटल। बेटे वो सारे इनपुट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जैसे कि मशीन, टूल्स, इंप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा, वो सब आपके लिए फिजिकल कैपिटल का पार्ट होता है। यानी सर पहले तो हमें अपने फिजिकल रिसोर्सेस को फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट करना ही होता। हाँ बेटे, आपके पास लैंड है, फिजिकल रिसोर्स है, आपने कन्वर्ट कर दिया फैक्ट्री में, फिजिकल कैपिटल बन गया। ओके सर। बेटे नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ह्यूमन कैपिटल। बेटा ह्यूमन कैपिटल, it refers to
the stock of skill, expertise, education, and knowledge in a nation at a point of time. बेटे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी कंट्री के अंदर स्किल्ड लोगों का कितना स्टॉक है, एक्सपर्टाइज लोगों का कितना स्टॉक है, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने नॉलेजेबल लोग हैं, उन सबको हम लोग कहते हैं बेटे ह्यूमन कैपिटल। तो जिस कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा बेटे वो कंट्री 100% डेवलप्ड कंट्री में जाएगी। वो कंट्री हमेशा डेवलप करेगी बेटा, हमेशा डेवलपमेंट के पाथ पर होगी। और किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना ही पड़ेगा। बेटे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हमारे पास एग्जाम में आता है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के डिफरेंस को लेकर। अब हम उसके डिफरेंस की एक बार बात कर लेते हैं तो दोनों के बेटे सारे पॉइंट्स हमारे साथ क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बेटे क्वेश्चन। मैं इसके सारे बेसिस को रखकर आपके साथ डिफरेंस के बारे में बात करूंगा बेटे। फर्स्ट कॉलम हम बेसिस का लेंगे, सेकंड में लिखूंगा फिजिकल कैपिटल, थर्ड हम लिखेंगे बेटे ह्यूमन कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट है बेटे नेचर। डेफिनेशन की बात करेंगे बेटे, फिजिकल कैपिटल के अंदर नेचर की बात करते हैं। इट इज टेंजिबल, इट इज टेंजिबल एंड कैन बी easily sold in the market like any other commodity। बेटे टेंजिबल इन नेचर होती है, विच कैन बी सीन एंड टच। आप देखिए बेटे, आप मशीन को देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ऐसे टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग है, सब टेंजिबल इन नेचर है बेटे। तो पहला है नेचर के अंदर इट इज टेंजिबल, कैन बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी। लेकिन बेटा ह्यूमन कैपिटल, किसी की नॉलेज, किसी का माइंड, किसी की एक्सपर्टाइज, आप उसके माइंड को बेटे देख नहीं सकते, आपसे महसूस कर सकते, आप फील कर सकते हैं, तो बेटे वो इंटेंजिबल इन नेचर होता। इट इज intangible, built in the body and mind of its owner, built in the body and mind of its owner। बेटे किसी भी पर्सन के बॉडी से उसका माइंड हटाया नहीं जा सकता। आप ऐसा सोचे कि हम किसी के माइंड को खरीद लें बेटे, तो ऐसा नहीं है बेटे। आप उसकी सर्विसेज को खरीद सकते हो, उसके माइंड को नहीं खरीद सकते। तो इट इज इंटेंजिबल, बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर, इट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट।
it is not sold in the market. It is not sold in the market. Only its services. Only its services are sold. आप बेटे सिर्फ उसकी सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूं, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ाई करी है बेटे, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आपके सब्जेक्ट की नॉलेज देने के लिए बेटे बातें करता हूं. लेकिन अगर आप मुझे ये बोलें कि सर हमने तो आपको ट्यूशन फीस देकर खरीद लिया है, नहीं बेटे, तो आपने मुझे खरीदा नहीं है. मैं मार्केट के अंदर कहीं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर बेटे टीचर्स खड़े और आप लोग मार्केट से उनको खरीद के ला रहे हैं, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट. लेकिन ये है कि बेटे आप उनकी सर्विसेज को खरीद सकते हैं. आप हमारे को फीस देते हैं और आप हमारी सर्विसेज को एक्वायर कर लेते हैं बेटे, तो हमारी सर्विसेज मार्केट में बिक सकती हैं, लेकिन हम लोग मार्केट में नहीं बिकते हैं. ठीक है, तो कोई भी प्रोफेशनल मार्केट में सेल नहीं होता है, उसकी सर्विसेज मार्केट में सेल होती है. तो ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल इन नेचर होती है, नॉट सोल्ड इन द मार्केट होती है, उसकी सर्विसेज सिर्फ मार्केट में सोल्ड की जा सकती है. नेक्स्ट नेचर की हम बात करेंगे. नेक्स्ट बेसिस हमारा ऑनरशिप. तो बेटे ऑनरशिप सेपरेट हो सकती है फिजिकल कैपिटल में. आज मेरे पास एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर मान लो पारस ने परचेज कर लिया बेटे, तो आज तक मैं ऑनर था, वो मुझसे परचेज करके ले गया, तो बेटे अब परचेज करने के बाद वो ऑनर हो गया और मैं बेटा सेलर हो गया. अब वो ऑनर हो गया, यानी मेरी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई. लेकिन ह्यूमन कैपिटल के अंदर कभी भी आप किसी की नॉलेज की सर्विसेज को ले सकते हैं, लेकिन उस पर्सन को नहीं खरीद सकते हैं. ठीक है, वो इनसेपरेबल होती है बेटे. तो फिजिकल कैपिटल की ऑनरशिप सेपरेबल हो सकती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की ऑनरशिप इनसेपरेबल इन नेचर होती है. इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर. इट इज inseparable from its own. Next point बेटे, फॉर्मेशन. सर अगर हमारी कंट्री के अंदर फिजिकल कैपिटल बनती ना, हमें बनानी ना आती, तो बेटे आप फिजिकल कैपिटल को तो इंपोर्ट कर सकते हैं. तो सर ह्यूमन कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, आपको अपनी कंट्री के अंदर पॉलिसी की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी. आप बेटे एग्जांपल देखें पाकिस्तान का. पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यही है कि वहां पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हो रही, वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा नहीं है बेटे, लोग पढ़े लिखे नहीं, तभी उस कंट्री के अंदर इतनी प्रॉब्लम है. तो अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना है, तो बेटे आपको पॉलिसीज को फॉर्मुलेशन में लाना पड़ेगा. आपको अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जहां पे आप लोगों के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर पाए. आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, आपको एजुकेशन में काम करना पड़ेगा, आप लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको बेटे इंफॉर्मेशन के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा कि लोगों को नई नई बातों की इंफॉर्मेशन मिले. तो आपको यहाँ पर पॉलिसी को बनाकर पॉलिसी की फॉर्मुलेशन करके ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया जा सकता है. और बेटे रही बात फिजिकल कैपिटल की, तो आप उसको क्रिएट कर भी सकते हैं बेटे, आप उसको बिल्ड भी कर सकते हैं. आप कैसे ले सकते हैं, आप बेटे इंपोर्ट्स कर ले. ठीक, लिखें आप लोग फॉर्मेशन. इट कैन बी बिल्ड even through imports. यहां लिखेंगे बेटे इट इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी
फॉर्मुलेशन। आपको बेटे कॉन्टिन्यूस कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी पड़ेगी, तभी बेटे आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, डेप्रीसिएशन। फिजिकल कैपिटल डेप्रीशिएट होती है बेटे, ह्यूमन कैपिटल डेप्रीशिएट नहीं होती है बेटे। आप अपने ऊपर रेगुलर अपने आप की नॉलेज को इंक्रीज करते जाएं बेटे, आप नई नई बातों को सीखते जाएं, आप नई नई नॉलेज को गेन करते जाएं, तो बेटे आपकी नॉलेज कभी मार्केट के अंदर आउटडेटेड नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को अपडेट ही नहीं करेंगे बेटे, तो हो सकता है आपकी नॉलेज अगर अपडेटेड नहीं है, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, नई नई चीजों के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, नए सिलेबस को नहीं जान रहे हैं, अगर आप नई टेक्निक को नहीं सीख रहे हैं, तो आप भी बेटे मार्केट के अंदर आउटडेटेड हो सकते हैं। ठीक है सर। इट इज subject to depreciation which is unavoidable। आप डेप्रिसिएशन से नहीं बच सकते बेटे, ये तो आपको करना ही करना है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग लगेगा और टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा बेटे। हमारे यहाँ पर डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग लगता है। इट इज ऑल्सो subject to depreciation but but it could be avoided by expenditure on education and health। आप बेटे यहाँ पर अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहे, आप एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करते रहे, तो आप यहाँ पर बेटे इसको अवॉइड कर सकते हैं। इट कुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, मोबिलिटी। इट इज completely mobile between countries except some artificial trade restrictions। बेटे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को मोबाइल ना कर सकें। बेटा कंप्लीटली मोबाइल सर्विसेज होती हैं, आप किसी भी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं आप बेटा उसको पूरा करें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को करें। लेकिन बेटे जो ह्यूमन कैपिटल है वो परफेक्टली मोबाइल नहीं होती बेटे। इट इज नॉट perfectly mobile between countries as movement is restricted by nationality
एंड कल्चर। एक जनरल पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पर कि बेटे ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं होता बिटवीन कंट्रीज, क्योंकि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है नेशनैलिटी से और बेटे कल्चर से। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, तो आप वहां पे जाएं ना जाएं, आप वहां पे जाकर काम करना चाहें ना करना चाहें, आप पे डिपेंड करें। इसलिए लिखा गया बेटे नॉट परफेक्टली मोबाइल, इट इज नॉट परफेक्टली मोबाइल। बेटे डिफरेंस के बाद हमारे पास क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, तो आपके पास वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे आप किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। तो बेटे मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लिखता हूं, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम बेटे अलग अलग सोर्सेज की यहाँ बात करेंगे, और मैं आपको कहूं कि हम लोग यहाँ पर टोटल 5 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कहीं पर भी किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सर वो कौन कौन से 5 सोर्सेज हैं, आप हमें बता सकते हैं? बेटे मैं आ ही रहा हूं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, आप सारे बच्चे बस साथ साथ समझते जाएं और लिखते जाएं बेटे, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पहला सोर्स। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। माइग्रेशन। और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो आपके पास 5 सोर्सेज मैंने लिखवाए। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। थर्ड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फोर्थ, माइग्रेशन। एंड फिफ्थ बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। हम पांचों पॉइंट्स के ऊपर आराम आराम से चर्चा करेंगे। मैं सारी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों से बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें। आप बेटे सारी बातों को ध्यान से समझें। मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आपसे बात करता हूं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। बेटे देखो, आप सब लोग ये बात समझते हो कि एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। किसी भी एजुकेटेड पर्सन को कोई भी बात समझाना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। तो अगर हमारे को किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है ना बेटे, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कि आप उस कंट्री के अंदर एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाएं। गवर्नमेंट जो है ना बेटा, वो एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करे। देखो, बहुत सारी गवर्नमेंट इंडिया में आती रही। अभी पिछले दिनों से, जब से मोदी गवर्नमेंट है 2014 से, एजुकेशन के ऊपर बेटा पैसा लगाया जा रहा है। और आप लोगों को पता भी है कि इंडिया के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई जो 2023 से एप्लीकेबल इंडिया में होगी।
तो आगे आने वाली 21st सेंचुरी 22nd सेंचुरी को देखते हुए हम लोगों ने अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। आप लोग उस एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो बात अलग है। आपकी आगे आने वाली जनरेशन उस एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट होंगी। लेकिन मैं बस आपको समझाना ये चाह रहा हूँ बेटे कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर वो कंट्री ये चाहती है, उस कंट्री के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट है, वो ये चाहते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर भी डेवलपमेंट हो, उनकी कंट्री भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी में जाए, तो बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए जो पहला बेसिक पॉइंट आता है वो ये आता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करे। जैसे मैं आपको दो चार एग्जांपल देता हूँ बेटे। सर्व शिक्षा अभियान, बेटे हर किसी को पढ़ने लिखने का जो चांस दिया जा रहा है कि हर कोई सर्व शिक्षा अभियान के साथ जुड़े। इंडिया के अंदर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, जो बेटे रात को बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो बच्चे सुबह के टाइम पे कहीं काम कर रहे हैं, जिनके पास सुबह के टाइम पर अपनी लाइफ को चलाने के लिए बेटे वो लोग कहीं पे मजदूरी करते हैं, कहीं काम करते हैं, उनके पास बेटे रात को हम लोग स्कूल्स देते हैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के अंदर। वो स्कूल्स रात को चलाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट बेटे जितना पैसा एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करेगी ना, उतना लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। आप देखें बेटे, अगर गवर्नमेंट कहे कि हम लोग और 4-5 नई यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटीज के अंदर इतनी सारी सीट्स इन इन लोगों के लिए रखेंगे, हम मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं, हम बेटे एमबीए के लिए और आईएम्स बना रहे हैं, इंजीनियर्स बनाने के लिए नए आईआईटीज खोले जा रहे हैं, तो बेटे वहां पर ये समझ में आएगा कि गवर्नमेंट एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए वहां पैसा खर्च कर रही है। जब वो आईआईटीज बनाएंगी, नए नए एमबीए कॉलेजेस बनेंगे, एमबीबीएस कॉलेजेस बनेंगे, डॉक्टरी करने के लिए कॉलेजेस बनेंगे, स्कूल्स बनाए जाएंगे, तो बेटे इसका मतलब ये है कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट बोलेगी बेटे हम गवर्नमेंट स्कूल्स बना रहे हैं, बच्चे वहां जाकर पढ़ें, ज्यादा फीस नहीं लगेगी, हर किसी को पढ़ने का अधिकार दिया गया, सारे बच्चे स्कूल्स में जाके पढ़ाई करें, गवर्नमेंट उनके लिए हेल्प करेगी। तो जब हम लोग अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं ना, जब गवर्नमेंट एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है, तो बेटे हमारी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। हम लोग बेटे इलिटरेट लोगों को लिटरेट बना रहे हैं। बच्चा बचपन में स्कूल जाता है, कुछ नहीं पता, 12 साल स्कूल की पढ़ाई करके आता है, 13 साल स्कूल में पढ़ाई करके आता है, बेटे वो एजुकेटेड बन जाता है। उसको सही और गलत का फैसला लेने में आसानी होती है, उसको समझ में आता है कि उसके भविष्य के लिए क्या चीज सही। तो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर ये बात होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआर डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर जो होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स जो होते हैं, बेटे उनको इस बात को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को इस बात को सोचना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले बेसिक पर्पस है कि आप उस कंट्री के अंदर एजुकेशन के बेस को स्ट्रॉन्ग करें, आप पैसा खर्च करें एजुकेशन के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट बेटे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है एजुकेशन के ऊपर, और गवर्नमेंट जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी उतना ज्यादा लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा, और बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। जो बातें मैंने आपको यहाँ बोली बेटे, मैं उसको यहाँ लिखवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एजुकेशन एक्सपेंडिचर is an important source of human capital formation, as it is the most effective it is the most effective way of enhancing and enlarging the productive workforce
of the country. The benefits of education far exceed the benefit of education far exceed the cost of education. The cost of education and the difference between and the difference between the two is the value of human capital formation. बेटे आप ये आपका कॉलेज है, बेटे ये बच्चा कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में 2 लाख रुपए की फीस दे रहा है, बेटे आफ्टर 3 इयर्स ये कॉलेज से बाहर आ रहा है और अब बेटे इसके साथ इसके सर पर एक कैप है, इसके हाथ में एक डिग्री है। तो बेटे जो इसने यहाँ पर ये जो पैसा लगाया, ये जो कॉस्ट इसने यहाँ पे खर्च करी, जब ये इस कॉलेज में गया था तो ना डिग्री थी ना इसके सर पे टोपी थी बेटे। जैसे ही 3 साल कंप्लीट हुए इसने पैसा लगाया, अब इसके हाथ में डिग्री भी है और बेटे सर पे टोपी भी, यानी ये ग्रेजुएट है बेटे। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये इसने पैसा खर्च किया है ना बेटे, जो कॉस्ट खर्च करी, इन दोनों के बीच में जो गैप आया, वो गैप ये आया बेटा कि 3 साल पहले इसके पास कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं थी बेटे, इसके पास पूरी नॉलेज नहीं थी। इसने इस 3 साल के अंदर पैसा खर्च किया और नॉलेज गेन करी, और नॉलेज गेन करने के बाद ये ग्रेजुएट बन गया। अब जैसे ये ग्रेजुएट हो गया बेटे, हमारी कंट्री के अंदर क्या हो गई? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन फार एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जो बेनिफिट होता है एजुकेशन का बेटे, वो उसकी कॉस्ट के सामने कुछ भी नहीं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और बेटे जो उसका डिफरेंस होता है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मेशन होता है, जो उनका डिफरेंस है। बेटे मैं आउट ऑफ रिकॉर्ड, मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। एजुकेशन एंड इट्स importance in human capital formation is discussed मैं लिखवा देता हूं बेटे लेटर। अभी हम लोग इस पे बात करें। अभी इसके इंपॉर्टेंस को लेकर हम लोग अभी आगे इस चैप्टर में बात करेंगे बेटे। अभी तो सिर्फ मैंने सोर्स का मीनिंग आपके सामने डिस्कस किया, इसके इंपॉर्टेंस को लेकर हम लोग आगे बात करेंगे।